हरे कृष्णा। ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुहाय सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधान नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, एक बात पूछूं मैं आपसे आज, जो हमारे दर्शक हैं, बताओगे? सच में बताओगे? कितने नजदीक आ गए आप आत्मा परमात्मा के, या दूरी महसूस हो रही अब तक? अगर आप आत्मा परमात्मा के निकट आ गए तो निसंदेह आपका जीवन धन्य हो गया, और जो आपके संपर्क में हैं उनका भी जीवन धन्य अवश्य होगा। और यदि आत्मा परमात्मा से दूरी है तो फिर अभी विवेक जागृत नहीं हो पाया। विवेक जागृत होने के बाद ही आत्मा परमात्मा की निकटता अनुभव होती है। और ये जो प्रपंच है, ये जो माया जाल है, ये एक प्रकार से समाप्त हो जाता है। और वो गीता का जो श्लोक है 15वें अध्याय का 19वां, वो मैंने आपके सामने कई बार बोला है। आपकी ताजी यादगिरी के लिए फिर से बोलता हूँ। यो मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अर्जुन को निमित्त करके मनुष्य मात्र को भगवान श्री कृष्ण कह रहे, हे अर्जुन, जब इस प्राणी की मूढ़ता समाप्त हो जाती है, मैं और मेरा तेरा मिट जाता है इसका, और इसका विवेक जाग जाता है, इससे आत्मबोध हो जाता है, फिर संसार नहीं रहता इसकी निगाह में, मैं ही मैं रहता हूं। और वास्तव में कुछ हमारे महापुरुषों ने इसका अनुभव भी किया है, और ये सच में है। यदि हमारा आपका विश्वास काम करता है, इस कथन में, इस कहने में श्रद्धा उमड़ती है, तो निश्चय वो दिन दूर नहीं जब हमारी आपकी मूर्खता भी खत्म हो जाएगी। और यदि भगवान की इस वाणी में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। फिर तो हमारे महापुरुष ये कहते हैं कि पता नहीं कितने जन्म बीत गए, कितने आगे बीत जाएंगे। जब तक मूढ़ता हमारे पास है, ममता मोह हमारे पास है, जब तक शरीर में हमारी आत्म बुद्धि है, तब तक तो ये सारा अज्ञान ही अज्ञान है। और इस अज्ञान को हम ज्ञान मान लेते हैं। ये माया का प्राबल्य है, ये भगवान की माया है। और फिर आपको याद दिलाऊं, क्यों होते हैं माया से मोहित हम? माया हम पर हावी क्यों होती है? चूंकि हम सच्चे हृदय से भगवान की शरण में नहीं आए। भगवान का स्वभाव है किसी भी शरणागत को इनकार नहीं करते भगवान, ये भगवान का स्वभाव है। किसी उम्र का हो, किसी जाति का हो, स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, सच्चे मन से शरणागति ग्रहण करते ही परमात्मा हाथ थाम लेते हैं और कहते हैं तथास्तु। क्या आपने कभी तथास्तु शब्द सुना है? अगर सुना है तो वास्तव में आप धन्य हैं, और नहीं सुना है तो सुनने की इच्छा प्रकट करिए। अपने प्रभु से, अपने ईश से कहिए
प्रभु मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ, कृपा कर तथास्तु कहकर मुझे आश्वस्त करो, मुझे विश्वास दिलाओ कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया। और बस फिर इनके ही गुण गाओ, अपने प्रभु को इस सब में देखो। कोई भी प्राणी, वो जड़ है चाहे चेतन है, जंगम है चाहे स्थावर है, अंडज है चाहे स्वेदज है, जेरज है चाहे उद्भिज है, ये सब स्वयं प्रभु ही बने हुए हैं। इस बात पर विश्वास लाओ, यहाँ भी आपकी श्रद्धा और विश्वास काम करेगा। जब तक हमारा श्रद्धा विश्वास भगवान की वाणी में नहीं होता, अपने इष्ट देव के चरित्रों में नहीं होता, इष्ट देव के गुणों में नहीं होता, तब तक ये हमारा बाह्य उपचार है, ये हमारी दिखावे की पूजा है। भजन भक्ति पूजा पाठ दान पुण्य हवन ये सब दिखावे में हो रहा है। कितने भजन पुण्य पाठ हो चुके हैं, कितने व्रत हो चुके हैं, कितनी उम्र जा चुकी है। जब अब तक साक्षात्कार नहीं हो तो कब होगा? अब नहीं तो कभी नहीं। इस सूत्र को ध्यान करो आप, अब नहीं तो कभी नहीं। अभी अभी इसी समय संकल्प लो और अपनी हर कमजोरी, हर बाधा, हर अज्ञान, हर दिक्कत, हर अभाव इनके सामने रखो। और जो भी प्राणी हमारे आपके आसपास हैं, वो किसी भी रूप में हैं, चाहे जब जड़ चेतन जंगम स्थावर आ गया तो फिर तो कुछ रहा नहीं पीछे। इनमें प्रभु की झलक देखने का प्रयास करें। किसी के प्रति कोई अपशब्द ना कहें, किसी की निंदा ना करें, किसी को अपने से हीन ना समझें, किसी को बेगाना ना समझें। वसुधैव कुटुंब, पूरी पृथ्वी पर यवन मात्र जो जीव है, वो किसी भी रूप में है, जड़ रूप में है चाहे चेतन रूप में है, वो सब हमारा परिवार है। और केवल मनुष्य समाज ही नहीं, पक्षी समाज भी, कृमि समाज भी, कीट समाज भी, वनस्पति समाज भी, सब कुछ हमारा अपना परिवार है। इस पर जिस दिन हमारी आपकी श्रद्धा मुड़ जाएगी, विश्वास हो जाएगा, उसी दिन हर प्रकार का भय समाप्त हो जाएगा, हर प्रकार की चिंता समाप्त हो जाएगी, हर प्रकार के विरोधाभास समाप्त हो जाएंगे, सब प्रकार की टेंशन समाप्त हो जाएगी। और क्या पहचान होगी? चेहरे पर स्थायी प्रसन्नता आ जाएगी, टिकाऊ प्रसन्नता आ जाएगी। कभी मन मैला नहीं होगा, कभी भय नहीं होगा, कभी किसी से द्वेष नहीं होगा, सबसे प्यार होगा। मन ही मन में सबको भगवान समझकर नमस्कार करने की आदत हो जाएगी। स्त्री हो चाहे पुत्र हो, परिवार हो चाहे समाज हो, सब में अपने इष्ट नजर आएंगे। ये है पहचान, भगवत कृपा का सदुपयोग करने की ये पहचान है। और जब तक मैं और मेरा है, तू और तेरा है, कुछ अपने हैं कुछ बिगाड़ने हैं, किसी के साथ प्रेम का बर्ताव है, किसी के साथ द्वेष का बर्ताव है, तब तक हमारी भजन भक्ति पूजा पाठ अधूरा है। ये सच्चाई है। इसे स्वीकार करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये सच्चाई है। तो भगवान का वियोग सहन क्यों हो रहा हमें? कोई वस्तु खो जाए हमारे कितने परेशान हो जाते हैं, कोई प्राणी चला जाए हमारे घर से हम कितने परेशान हो जाते हैं, पत्नी चली जाए अपने मायके में और बहुत दिनों तक वहाँ रहे, उसका वियोग हमें सहन नहीं होता। हमारे बच्चे चले जाए कहीं हमसे नाराज होकर, रूस कर, या भले ही हमारी सम्मति में चले जाए और वो जल्दी वापस ना आए तो उनका वियोग सहन नहीं होता, दुख होता है हमें उसका। क्या कभी प्रभु को वियोग का दुख हुआ ऐसा? प्रभु का वियोग सहन कर लेते हैं और संसार का वियोग सहन नहीं करते, विषय भोगों का वियोग सहन नहीं करते, हर समय उनमें रचपच रहना चाहते हैं। ये क्या है? यही तो है वो अज्ञान, यही तो समझना हमें। तो इसलिए उठो, जागो, सावधान हो जाओ, विवेक जगाओ और सभी में अपने इष्ट की झलक देखो, जीवन धन्य हो जाएगा। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35।
969054 725। ओम शक्राय नमः।